ये त्राहिमाम लोग कर रहे हैं कि पानी पिला दीजिए, बिजली है नहीं। और पानी और बिजली की जब बात करते हैं तो कोई जिम्मेदार सरकार का मुख्यमंत्री या मंत्री उसके ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके के माननीय जलदाय मंत्री जी ने कल बयान दिया है, ये बहुत ही खेद का विषय है कि इस प्रकार से उस जनता की पीड़ा को उन्होंने किस प्रकार मजाक में उड़ा दिया। मैं समझता हूं कि ये एक लोकप्रिय सरकार की निशानी नहीं है। आज कहीं भी देखो पानी के लिए धरने दिए जा रहे हैं, बिजली है नहीं, और फिर भी औचक निरीक्षण के अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और औचक निरीक्षण का रिजल्ट क्या आया ये किसी को पता नहीं। तो ऐसे में मैंने आज महामहिम राज्यपाल महोदय से कटसी मीटिंग के लिए समय लिया था और मैंने उनसे आग्रह किया है कि हमारी राजस्थान की चुनी हुई सरकार तो भारत भ्रमण में निकली हुई है, जनता की सुध ले नहीं रही है, बिजली पानी के बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि आप कम से कम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निर्देश दें कि लोगों को पानी उपलब्ध कराए, बिजली उपलब्ध कराए और गर्मी से राहत मिले। करीब करीब 10, 12, 15 मौतें भी इस तेज गर्मी के कारण से, लू के कारण से हो गई है। उनके बारे में भी सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी भरा बयान आया नहीं है। कोई कह रहा है 1 मौत हुई है, कोई कह रहा है 2 मौत हुई है, कोई कह रहा हुई नहीं है। ये आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने का कंपटीशन जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में चल रहा है, मैं समझता हूं ये राजस्थान के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए महामहिम से आग्रह किया, उन्होंने कहा मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की है और जब आप कह रहे हो तो मैं दोबारा बात करूंगा। और मैंने उनसे आग्रह यह भी किया कि आप कुलाधिपति हैं, इसलिए जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं और जिस प्रकार की खबरें समाचार पत्रों से हमको मिल रही हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कि हमारे राजस्थान में भी कई प्राइवेट विश्वविद्यालय फर्जी डिग्रियां बांटने का काम कर रहे हैं। चाहे सरकार किसी की भी हो, एक जो बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो एक तरीके से ठगा सा महसूस कर रहा है कि मैंने मेहनत की लेकिन फर्जी डिग्री वाला सेटिंग करके नौकरी पा गया और मैं मेहनत करने वाला रह गया। तो मैं समझता हूं इस बात का भी हमने उनसे आग्रह किया है कि आप चूंकि कुलाधिपति हैं, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि ये जो फर्जी डिग्रियों का, मैंने कल परसों अखबार में पढ़ा था कि कोई पीटीआई लग गया, कोई कुछ लग गया, वो किसी भी समय लगा हो, चाहे वो हमारे समय में लगा, चाहे वो आज के समय में हो, चाहे पहले के समय में हो, ये गलत है। तो ऐसे लोगों की जांच की जानी चाहिए और जांच करके जो फर्जी डिग्री के लोग हैं उनको आप बाहर निकालें और जो सही मेहनत करने वाले, सही डिग्री लेकर के जो मेहनत करते हैं उनको मौका मिलना चाहिए, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। ये 2-3 बातें मैंने जो कटसी मीटिंग थी हमारी, उससे हमने आग्रह किया है। क्योंकि उनका पिछले दिन ऑपरेशन भी हुआ था तो मैंने कुशल क्षेम भी उनसे पूछी है और बहुत ही आत्मीय मुलाकात उनसे हमारी हुई है। मैं समझता हूं कि मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि आपस की जो नीचा दिखाने की एक दूसरे को होड़ आपने मचा रखी है, नैतिक जिम्मेदारी तय करने की जो लालसा आप में जगी हुई है, उसको आप और लोगों के लिए बिजली पानी की व्यवस्था करें, दवाई की व्यवस्था करें। हॉस्पिटल में जो हमारी माता बहनें प्रसूताएं हैं वो बाहर गर्मी में उनको कोई इलाज है, सारी जो अच्छी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया है।
तो ऐसे में आप आचार संहिता का बहाना लेकर के और आप नहीं बच सकते। तो ये अपील भी करना चाहूंगा और आग्रह भी करना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अगर बात जाएगी तो मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत अगर वो कुछ कर पाएंगे तो बिजली पानी से और चिकित्सा के क्षेत्र में राहत आम जनता को, प्रदेश की जनता को मिल पाएगी। देखिए, ये जब कानून में प्रावधान है, नियमों में प्रावधान है, तो फिर आप इसको दोबारा से निकाल करके कहीं आप उनकी बीपी तो नहीं बढ़ा रहे हैं, कहीं राजनीतिक द्वेषता का कोई शिकार बनाने की कोई चेष्टा तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। ये शंका उत्पन्न होती है। आज हम अगर कहें कि नहीं साहब सब कुछ गलत होगा, तो मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल काम नहीं करता है, जनता की सेवा नहीं करता है, जनता के काम नहीं करता वाजिब होने वाले काम, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, तो जब पहले से कानून और नियम मौजूद हैं तो फिर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से दोबारा निकाला है तो ये एक शंका उत्पन्न कर रहा है कि कहीं राजनीतिक द्वेषता से कहीं कोई इसका दुरुपयोग तो कहीं इस आदेश का नहीं हो। ये हम लोग आशंकाएं लोगों में है, कर्मचारी संगठनों में है, वो विरोध भी कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि वास्तव में अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो जो नियमों में कार्रवाई है वो करें, लेकिन आप इस परिपत्र के नाम से धमका करके और राजनीतिक द्वेषता का कहीं शिकार नहीं बनाएं। ये हम अपेक्षा प्रशासन से और सरकार से करते हैं। उनका आपका विषय है, मेरा तो कोई विषय इसमें है नहीं कि कौन किसको दे, कौन किसको परमिशन नहीं दे, कौन बाबा किस बाबा को नहीं आना देना चाहता है, वो तो उनका विषय, मेरा तो कोई विषय है नहीं। मुख्यमंत्री चिड़िया को दाना खिला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दुकान पे जाके, क्या लगता है जनता के बीच में जाना चाहिए? ये सस्ती लोकप्रियता है। इससे आप एक दिन के लिए न्यूज में बने रह सकते हैं, लेकिन वास्तव में मुख्यमंत्री जी को भारत भ्रमण के प्रवास से लौट करके और राजस्थान के लोगों की सुध लेनी चाहिए। वास्तव में गर्मी इतनी ज्यादा है कि उस गरीब का क्या हाल है जिसको पानी नहीं मिल रहा है, खाना समय पे नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये देखने की बात है। आप भ्रमण करके थोड़ी देर में फोटो सेशन करवा करके और सोशल मीडिया पे सुर्खियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन सही मायने में लोगों में वास्तव में इतनी तकलीफ है पीने के पानी को लेकर के और बिजली को लेकर के कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी चर्चा है कि भाजपा अगर कोई सीट हारती है तो मुख्यमंत्री बदल जाता है। कल अशोक गहलोत साहब ने भी कहा था कि बीजेपी को बहाना ढूंढ रहे हैं उनको हटाने का। भाई ये तो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जनता ने आपको मौका दिया, आप जनता के दुख तकलीफ को दूर करें, जनता की समस्याओं का समाधान करें। कौन मुख्यमंत्री रहे, कौन नहीं रहे, कौन इस्तीफा दे, कौन 7 सीटों पे दे, कौन 1 सीट पे दे, कौन नैतिक जिम्मेदारी ले, कौन किस पे नैतिक जिम्मेदारी लेने का दबाव डाले, ये तो उनके अंदरूनी झगड़े हैं, वो जाने, उनका काम जाने। राजस्थान की जनता ने 5 साल के लिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि 5 साल उनको सरकार में काम करने का मौका मिला, वो काम करें। अगर काम करेंगे तो जनता अपने आप कह देगी, लेकिन अभी तक 6 महीने में न तो इनकी कोई कार्य योजना, 100 दिन की कार्य योजना बनी है, न जो ये कंटीजेंसी प्लान बनना था पीने के पानी का वो भी नहीं बन पाया। आज पता चला है कि जो प्लान गर्मियों से पहले जनवरी फरवरी में बन जाना चाहिए था, वो अभी भी प्लान ही नहीं बना उनका। 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी 100 दिन की कार्य योजना ही नहीं बनी। तो काम के ऊपर फोकस नहीं है, आपसी जो अंतरकलह इनका है और जो
डिसीजन नहीं लेने की या तो ऊपर से मनाही है या खुद डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। कोई न कोई तो बीमारी है, उस बीमारी को निकालना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि जनता 4 तारीख को उस बीमारी को निकाल देगी। आप प्रदेश भर के बाहर भी दौरे करके आए हैं, लोकसभा चुनाव में जाके आए हैं, कहाँ लग रहा है कि मौर्य बोल रहा है बीजेपी? हिंदुस्तान की सरकार का ही बोल रहा है। एनडीए की सरकार आ नहीं रही है, बीजेपी बहुमत ला नहीं पा रही है और जनता उनको उनके मुद्दों के ऊपर सवाल पूछ रही है कि आप बताइए अब क्या है, आप बताइए। 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, ये 10 साल का आप हिसाब बताइए, आपने क्या किया। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला और जिस स्तर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं, उससे देश के प्रधानमंत्री की पद की जो गरिमा है वो भी तार-तार हुई है। और मोदी जी को व्यक्तिगत भी मेरा ऐसा मानना है कि उनकी साख में बहुत बड़ी कमी आई है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके की छिछली बयानबाजी देश के प्रधानमंत्री जी ने की है वो कोई भी देश का नागरिक स्वीकार नहीं कर रहा है। सरकार के मंत्रियों में कोई परफॉर्मेंस लग रहा है क्या? जैसे बिजली, पानी, चिकित्सा की तो खैर गर्मियों में जरूरत है नहीं, इन तीनों में या उनके अलावा जो 25-30 मंत्री हैं उनमें कोई परफॉर्मेंस लग रहा है क्या अभी तक? जो परफॉर्म करें तब तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार हो। अभी तक तो आपस में लड़ने के चक्कर में जो मर्जी आए जो बयानबाजी कर रहे हैं, जब परफॉर्म करे तब उसकी रेटिंग होती है कि 10 में से इनको 7 देने हैं, 6 देने हैं, 5 देने हैं, 4 देने हैं। अभी तो 00 लिए घूम रहे हैं 6 महीने से। छोटा सा जी, आपने कहा बिजली पानी की भारी किल्लत है, भारी दिक्कत है, आप विपक्ष में हैं, जनता के लिए आप बयान भी जारी करते हैं, इसलिए सड़कों पर नहीं जनता के लिए आप क्यों नहीं उतरेंगे? सड़कों पे भी उतरेंगे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं? बिल्कुल। प्रोग्राम आप देखिए कि महामहिम राज्यपाल से आग्रह इसीलिए तो किया गया है कि साहब ये सरकार तो भारत भ्रमण पे निकली हुई है, आप इसमें कोई इंटरवेंशन कीजिए और आप निर्देश दीजिए अधिकारियों को कि जनता की सुध लें। तो राजस्थान में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, संगठन के लोग, विधायक, सब लोग, हम लोग फील्ड में जाकर के सब लोगों से बात भी करेंगे, उनकी दुख तकलीफ को कैसे दूर किया जा सकता है। और अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती तो बड़ा आंदोलन भी इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी। इसी जगह से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि कई लोग जो पार्टी छोड़ रहे वो गद्दार, नाकारा, निकम्मा, पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं, कुछ ऐसे पार्टी में भी हैं। क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक या ना इत्तेफाकी रखते हैं? रात गई बात गई। थैंक यू। मुस्लिम आरक्षण का बड़ा इशू बीजेपी करे रिव्यू कराएंगे राजस्थान में, क्या लगता है? ये जो 2 चरण बच गए थे ना, उससे पहले इनकी हालत पतली हो गई, इसलिए इनको ऊपर से निर्देश दिए गए। इनकी सरकार थी वसुंधरा राजे जी के समय, बीजेपी की थी, ऊपर भी बीजेपी की थी। जब डबल इंजन की सरकार थी तो क्या कर रहे थे भाई? ये कर लेते अगर इसमें कोई कमी आती। ये इनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। इनको तो चिट्ठी आ गई ऊपर से कि आपको ये बोलना है, हिंदू मुस्लिम करना है क्योंकि हम हार रहे हैं। वो न तो इसको छेड़ सकते हैं, न इसको रिव्यू कर सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि जिसको ओबीसी आयोग ने रिकमेंडेशन कर करके और दे दिया, उसके बाद में राज्य सरकार उसके ऊपर किसी तरीके से स्वयं के स्तर के ऊपर कोई उसके ऊपर समीक्षा नहीं कर सकती है और धार्मिक आधार पर किसी को दिया भी नहीं गया है। ये तो केवल चुनावी जुमले हैं देश के प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो जुमले के बगैर उनकी पार नहीं पड़ रही है। इसलिए इस तरीके के मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक भैंस ले जाएंगे, एक खेत ले जाएंगे, है ना, आपका बैंक का खाते में से आधा पैसा निकाल के ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोले हैं, क्या क्या नहीं बोले हैं। मुझे तो खुद को शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री को इतने निम्न स्तर की बयानबाजी की नौबत क्यों आई। अगर वो 10 साल काम करते तो काम के आधार के ऊपर वोट मांगते, न कि इस तरीके के ओछे जो एक तरीके से जो बातें उन्होंने बोली हैं उसके ऊपर वो बात नहीं करते। थैंक यू।